जब गौतम गंभीर को टीम इंडिया का कोच बनाया गया था तो बहुत लोगों ने कहा था कि आप देख लेना, ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में जगह नहीं मिलेगी। और काफी हद तक वो दिख भी रहा है। और लोगों ने कहा था कि जी सीएसके वाला एंगल है, एमएस धोनी वाला एंगल है। मानो या ना मानो, गंभीर के अंदर एक वो चीज है और वो ज्यादा आगे नहीं निकलने देंगे। बहुत सारे हमारे पास ओपनर्स हैं, सबको मौके मिलेंगे, बट ऋतुराज को नहीं मिलेगा। आज जब 7 इनिंग के बाद, बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद, अभिषेक शर्मा एक बार फिर से पवेलियन जाते हैं और उनकी फोटो सोशल मीडिया पर आती हैं, तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या अभिषेक ओवररेटेड है। कुछ लोगों ने उसके नीचे कमेंट किया कि अभिषेक आप अभी स्कूल जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो, जब आईपीएल आए तब आ जाना। कुछ ने कहा कि अभिषेक शर्मा से लाख गुना बेहतर ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो सीएसके से आते हैं उनको टीम में नहीं रखा जाएगा। वरना अगर आप नंबर्स देखोगे तो पिछली 7 इनिंग में अभिषेक शर्मा ने 70 रन मारे हैं और ऋतुराज गायकवाड़ की लास्ट 7 इनिंग्स देखोगे तो 356 रन हैं उसमें। 356 और 70। और ये सवाल खड़ा करता है और ये मुझे अपने सवाल पर लाता है कि क्या वाकई अभिषेक शर्मा ओवररेटेड है या फिर इस इंटेंट की जरूरत नहीं है। और ये इंटेंट भी नहीं है। खैर, इंटेंट होता है पॉजिटिवली खेलना, लेकिन यहां पर अभिषेक को सिर्फ एक चीज आती है, सामने से कोई भी आ रहा हो, आपको सिर्फ और सिर्फ बैट घुमाना है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई। जो यूजुअली ओपन करता है उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आप 2-3 इनिंग मिस करके आप किसी भी टीम को ओपनर को देख लो यार, ट्रेविस हेड के साथ आप आते हो, ट्रेविस हेड को देख लो वो किस तरह से खेलते हैं। वो आईपीएल में भी तबाही लाते हैं और आईपीएल के अलावा भी जब खेल रहे होते हैं तब भी वो तबाही लाते हैं। तो आप 1-2 इनिंग फ्लॉप हो, समझ में आता है। ओपनर्स का वैसे भी चलता है, आप 1-2 इनिंग फ्लॉप होते हो, फिर आप 1-2 इनिंग मारते हो, फिर आप 1-2 इनिंग फ्लॉप होते हो, आप कोई थर्ड डाउन फोर्थ डाउन नहीं होता, आप नई बॉल के सामने खेल रहे होते हो। सो ये अंडरस्टूड होता है। लेकिन 7 इनिंग बैक टू बैक फ्लॉप होना, एक सेंचुरी और वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ आना, और उसमें उसके पहले वाले मैच में डक पर जाना। आप पूरी की पूरी 9 इनिंग अगर उठाकर देख लोगे तो आपको एक डक दिखेगा, फिर सेंचुरी दिखेगी, और फिर उसके बाद लास्ट के आपको 4, 5, 15, 14, 13, 17 इस तरह के रन्स दिखेंगे। और ये रन्स काफी नहीं है आपको ऋतुराज से कंपेयर करने को, बिकॉज ऋतुराज के पास वाकई रन ज्यादा हैं। लेकिन अब एक और इसमें दिक्कत है कि भाई इसके बाद आप 2025 में इंग्लैंड के सामने टी20 खेल रहे होगे और उस टाइम पर कोई ऑप्शनल टेस्ट नहीं चल रहा होगा, या फिर उस टाइम पर कोई ऑप्शनल सीरीज नहीं चल रही होगी कि भाई दो साइमल्टेनियस सीरीज चल रही है, इस वजह से एक टीम यहां एक टीम वहां है। उस टाइम पर आपके पास यशस्वी जायसवाल अवेलेबल होंगे, तो आप उनको टीम में ले आओगे, वहां भी ऋतुराज गायब हो जाएंगे। तो क्या वाकई जब तक आप गंभीर रहने वाले हैं, जिनको लेकर के वैसे ही बहुत बड़े सवाल हैं कि क्या वो रहेंगे, कब तक रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन क्या वाकई जब तक गंभीर रहने वाले हैं ऋतुराज को मौका नहीं मिलने वाला है? या फिर क्या वाकई ये कहना कि जी सब्र रखो, ये अभिषेक शर्मा आएंगे, लाइन पर आएंगे, उस रोल में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे पाकिस्तान में साइम अयूब ने थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद अब वो रन्स कर रहे हैं, तो उनको जो शुरू में थोड़ा टाइम लगा, क्या उतना टाइम अभिषेक शर्मा को भी दोगे कि उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है? क्योंकि ऋतुराज ने ऑस्ट्रेलिया के सामने सेंचुरी की, ऋतुराज ने आईपीएल में भी रन्स किए, और ऋतुराज ने अदर फॉर्मेट्स में जहां जहां खेला वहां वहां भी रन्स किए। लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपने आप को उस तरह से प्रूव नहीं किया है, सिवाय सनराइजर्स हैदराबाद में, जब वो ऑरेंज जर्सी पहनते हैं और आईपीएल में खेल रहे होते हैं। तो क्या वाकई आईपीएल के बेसिस पर आप एक खिलाड़ी को इतना लंबा खींचने का सोच रहे हो, या फिर अब हो गया, मतलब ये लास्ट था, अब हो गया? इंग्लैंड सीरीज में आपको यशस्वी जायसवाल दिख जाएंगे और साथ में संजू सैमसन, क्योंकि उनके रन्स अच्छे आए। हालांकि आज सैमसन नहीं चले तो टीम इंडिया भी नहीं चली। वैसे पिछले मैच में भी सैमसन ही सिर्फ चले थे, उनके अलावा वो वही 20, 25, 30 रन था। और बांग्लादेश वाले मैच में जहां सैमसन के 111 आए थे, वहां भी मोरलेस सैमसन ही चले थे। तो अगर एक खिलाड़ी चल रहा है तो टीम चल रही है, नहीं तो टीम नहीं चल रही है। और खैर सैमसन के भी कोई अजीबोगरीब रिकॉर्ड है। इस साल में 4 डक्स हो गए, जो कि किसी और खिलाड़ी के पास नहीं है टी20 में। और इस साल में 2 बैक टू बैक सेंचुरीज हो गई, जो भी किसी खिलाड़ी के पास नहीं है। सो वी होप के सैमसन अपने अच्छे वाले रंग में रहें, और वी ऑल्सो होप कि अभिषेक शर्मा थोड़ा सेंसिबल खेले। वो जो युवराज सिंह की स्टेटमेंट थी ना कि जब तक दिमाग से नहीं खेलेगा तब तक खेल नहीं पाएगा, तो अब देखते हैं कि ये अभिषेक शर्मा जो है ये क्या इस तूफान वाली गाड़ी में सवार रहेंगे, या फिर कुछ और प्लानिंग, कुछ और प्लॉटिंग करके सोच कर आएंगे। और क्या इंग्लैंड सीरीज में एक और इनको मौका मिलेगा जो कि जनवरी में खेली जानी है, या फिर सीधा आपको आज के बाद अभिषेक शर्मा आईपीएल में ही दिखेंगे? पता नहीं, लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है कि अब सीधा आईपीएल में दिखने वाला है। खैर, क्या आपको लगता है कि और मौके देने चाहिए, या फिर इसकी तरफ भी, इस स्थान की तरफ भी मुड़ करके देखना चाहिए? बिकॉज यार ऋतुराज ने अच्छा परफॉर्म किया था, और गंभीर के आने के बाद वाकई उनके नंबर्स, उनकी परफॉर्मेंस, उनके नंबर ऑफ मैचेस
नंबर्स परफॉर्मेंस तो फिर भी ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस उनके काफी कम हो गए हैं और जिम्बाब्वे सीरीज में आप उनको ऊपर नीचे भी आपने कर दिया था। तो खैर अब ये तो वक्त ही बताएगा कि अभिषेक कितना लंबा चलने वाले हैं, लेकिन ऋतुराज की एब्सेंस जो है वो टीम को जरूर खल रही है। और जो इंग्लैंड सीरीज होनी है जिसमें T20 होना है, क्योंकि फिलहाल उससे पहले T20 है नहीं, क्या उसमें अभिषेक को कंटिन्यू किया जाएगा या फिर यशस्वी आ जाएंगे, और या फिर क्या वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिले। खैर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।